असलम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत एमसीक्यूज रॉन्ग होते हैं, टेस्ट में क्या करें। मुझे बहुत ज़्यादा ये बच्चों का क्वेश्चन आता रहता है कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी स्टडीज़ पे फोकस नहीं हो पाता। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे वेज बताऊंगी कि किस तरह से आप इस बात को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आपके एमसीक्यूज कम रॉन्ग हो। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अचानक से किसी के भी एमसीक्यू सारे के सारे ठीक होने नहीं लग जाते। हर किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ी सी एफर्ट हर किसी को पुट करनी पड़ती है। तो आपको थोड़ा आराम आराम से हर चीज़ पर काम करना पड़ेगा, जिससे आपके एमसीक्यूज ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मेरे भी एमसीक्यूज बहुत सारे रॉन्ग होते थे और आपके भी होते हैं, आपके जूनियर्स जो आएंगे उनके भी होंगे, और ये हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है। ये खाली आपके साथ नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाते हैं और आप उसके लिए परेशान हो जाए और एंग्जाइटी में बैठे रहे, और फिर जो आप तैयार कर सकते हैं आप वो भी तैयार नहीं कर सकेंगे, और आपका सारा जो स्टडीज़ का फोकस था वो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। आपने ये सोचना है आप किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात, आपके इर्द-गिर्द अकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे इर्द-गिर्द भी थे, आपके इर्द-गिर्द भी होंगे, हमेशा से ऐसे बच्चे होते हैं, जो आपको कहेंगे कि मेरे तो सारे एमसीक्यूज़ ठीक होते हैं अकेडमी के टेस्ट में और आपके 10-20 गलत हो जाते हैं। तो आप उनकी बात सुन के और एंग्ज़ायटी और टेंशन में आ जाते हैं और आपका फ़ोकस जो है वो सारा ख़राब हो जाता है। एक अगर तो आपके इर्द-गिर्द ऐसे कोई लोग हैं, तो आपने उनसे दूर रहने की ट्राई करनी है। आपने ट्राई करना है, आप जितना उनको अवॉइड कर सकते हैं, आप अवॉइड करें। ठीक है? और तीसरी बात, आपने खुद पर फ़ोकस करना है। आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आपने अपनी सीट को करना है सिक्योर, दूसरे ने अपनी सीट को करना है। आपने किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं लगाना और कोई नेगेटिव आपने कॉम्पिटिशन नहीं लगाना। आपको सिर्फ़ अपने पर फ़ोकस करना है। आपने फ़ोकस करना है कि किस तरह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आपने अपनी सीट को सिक्योर करना है, दूसरे बच्चे ने अपनी सीट को सिक्योर करना है। अब अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए आपको थोड़ा-सा एफर्ट तो पुट करना ही पड़ेगा। इस एफर्ट को पुट करने के लिए मेरे पास कुछ वेज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपके एमसीक्यूज़ कम गलत होना शुरू हो जाएँगे, आपके एमसीक्यू ज़्यादा ठीक होना शुरू हो जाएँगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कभी भी अचानक से आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक होने नहीं लग जाएँगे। ठीक है? अगर आपके 10 गलत हो रहे थे तो आप उसको 8 पे लाएँगे, देन आप उसको 6 पे, 5 पे इस तरह से लाएँगे। अब हम वन बाय वन उन वेज़ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अपने एमसीक्यूज़ को बेहतर कर सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। आपने किसी भी चीज़ को अपने बेहतर बनाना है, किसी भी चीज़ के आपने एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे सॉल्व करने हैं, आपने एमसीक्यूज़ में एक्सेल करना है, तो आपका उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका किसी टॉपिक का नॉलेज या कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप कभी भी उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपके एमसीक्यूज़ जिस टॉपिक के बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में आपके फिज़िक्स में एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपने उसकी अच्छी सी वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पे, या आप कोई भी अच्छा लेक्चर ढूँढ के उसका लेक्चर लेंगे, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे, आपको सब पता हो कि सीरीज़ में किस तरह से सॉल्व करना है, पैरेलल में किस तरह से करना है, उसके शॉर्टकट क्या है, आपको सब नॉलेज होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तभी आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर अपने एमसीक्यूज़ को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर मेरे पास जो पॉइंट आता है दैट इज़ मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो जब आपने उसका कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया, अपना नॉलेज अच्छा कर लिया, तो अब आपने उस टॉपिक के मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, आपने जितने ज़्यादा शॉर्टकट किए होंगे, उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी एक तो इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज़ जो ज़्यादा उस टॉपिक के गलत हो रहे थे, तो वो एमसीक्यूज़ भी आपके ज़्यादा ठीक होने लग जाएँगे। एमडी कैट में मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो की टू सक्सेस है, क्योंकि आप एफएससी से जब एमडी कैट में आते हैं, तो एफएससी इज़ टोटली आपका सब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के। लेकिन जब आप आते हैं एमडी कैट में, तो आपको प्योरली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आपकी एमसीक्यूज़ की ज़रा भी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको एमडी कैट के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज़ ज़रूर रखने हैं। इवन कि आप फ्रेशर हैं, तो तब भी आपको 2 सोर्सेज़ को ज़रूर इस्तेमाल करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। थर्ड पर मेरे पास आता है रिव्यू योर डिफ़िकल्ट टॉपिक। तो जब आपने उसका कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, जब आपने प्रैक्टिस की, आपके उसमें दोबारा से एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए, तो अब आपने उस टॉपिक को दोबारा से रिव्यू करना है कि आपका कौन-सा स्पेसिफ़िक वो टॉपिक था, वो पूरे चैप्टर में, जिसमें से आपके दोबारा से एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए हैं, और वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, आपको क्या समझ नहीं आई थी। आपने उसको दोबारा से रिव्यू करना है, आपने उसी दिन उसको बेहतर बना लेना है। आपके अकेडमीज़ में टेस्ट होते हैं, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने टेस्ट दिया,
किया, आपने एक दिन टॉपिक तैयार किया, अगले दिन आपने टेस्ट दिया, तो आप जब घर आए, आपके जो एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए, आपने उस टॉपिक को रिव्यू ज़रूर कर लेना है उसी दिन, ताकि आपका वही जो डिफ़िकल्ट टॉपिक था, जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी, जो आपको उस टाइम पर मुश्किल लग रही थी, वो अभी आप उसको रेक्टिफ़ाई कर लें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। फोर्थ पॉइंट जो मेरे पास है, दैट इज़ ट्राई टू बी योर ओन कंपटीशन। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बात की है कि आपको किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं लगाना, आपको खुद का कंपटीशन बनना है। आपके आज 10 एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए थे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको अपनी स्टडीज़ पर फोकस रहना है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको खुद से ये पता लगाना है, खुद को एनालाइज़ करना है कि आपके ये एमसीक्यूज़ क्यों रॉन्ग हुए हैं, और कल आपने ट्राई करनी है कि आपके वही एमसीक्यूज़ 8 हों, 7 हों, आपने उसको कम करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट डे आपने ट्राई करना है कि आपके 2-3 एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो, इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने खुद का कॉम्पिटिशन बनना है, आपने खुद को रेक्टिफ़ाई करना है, आपने अपनी सीट सिक्योर करनी है, आपको किसी से कोई मुकाबला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट जो मेरे पास आता है, दैट इज़ ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि हमने बात की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको आज आपने एक टॉपिक तैयार किया है और उसमें आपके 10 एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको देखें और रिव्यू करें, और फिर आपने जब नेक्स्ट उसका रीटेस्ट दें, तो आपने ज़रूर देखना है कि आपके वो 10 रॉन्ग हुए थे, तो आपको ट्राई करनी है कि आज आपके कम रॉन्ग हो। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपके 10 गलत हो रहे थे और कल आप प्रिपरेशन करके जाएँगे, बहुत अच्छी तैयारी करके जाएँगे और आपके 0 गलत हों, आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक हो रहे हों, और इस तरह से नहीं होता। जब आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, तो आपके वो नहीं एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरते, तो फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं और आपका जो सारा स्टडीज़ का फ़ोकस होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसा जो है, वो नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आज आपके 10 गलत हो रहे हैं, तो आपने 8 पे लाना है, फिर 7 पे लाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिक्स्थ पॉइंट जो मेरे पास है, दैट इज़ कंसिस्टेंट। तो आपको दिल नहीं हारना, आपको डिसहार्ट नहीं होना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उनके एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो रहे होते हैं, वो 1-2 दफ़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो पूरी-पूरी रात जागते हैं 2-3 दिन, और वो ट्राई करते हैं कि उनके 10 से बिल्कुल 0 पे आ जाए एमसीक्यूज़, और वो नहीं हो पाते, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपका इतनी जल्दी से इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। तो वो बिल्कुल दिल हार जाते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, और वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, जिसकी वजह से उनके और एमसीक्यूज़ रॉन्ग होने लग जाते हैं, और इस तरह से वो अपनी सीट सिक्योर नहीं कर पाते, अनफॉर्च्यूनेटली। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आज आपके 10 हो रहे हैं, तो कल 8 होंगे तो आपके 7 होंगे। अगर आपके अगले दिन 10 दोबारा भी हो जाते हैं, तो तब भी आपको डिसहार्ट नहीं होना। बस आपको अपने आप को एनालाइज़ करना है, उससे सीखना है। आप गलती करेंगे तो आप उससे सीखेंगे। अगर आपकी गलती होगी नहीं, तो आप वो कभी नहीं सीख सकते चीज़ को बेहतर तरीके से। तो आप उस गलती से सीखें, उसको एनालाइज़ करें और उसको बेहतर बनाने की ट्राई करें, और आपने कंसिस्टेंट रहना है। सेवंथ पॉइंट जो मेरे पास है, दैट इज़ हैव फेथ। जब आपने अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया, आपने प्रैक्टिस मैक्सिमम कर ली है, आपने उस टॉपिक को रिव्यू भी कर लिया, आप कंसिस्टेंट भी हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो अब आपको यकीन रखना है, आपको खुद पर यकीन रखना है, आपको अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। वो आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं करेंगे। वो अपने बंदे से 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो कभी भी उसको नाउम्मीद नहीं होने देते। वो आपके साथ बेहतरीन करेंगे, तो आपको अपने पर भी यकीन रखना है, आपको अल्लाह ताला पर भी यकीन रखना है, और इस यकीन के साथ आपको अपना पेपर देने जाना है। 8th पॉइंट जो मेरे पास आता है, दैट इज़ बी कॉन्फिडेंट। तो अब आपने सब कुछ कर लिया है एंड लास्ट डे है आपका एमडी कैट का, तो अब आपको खुद से बी कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फ़ेल हो जाऊँगी तो क्या होगा। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने कहना है मैंने अपनी पूरी ट्राई की है, आगे अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होगी तो वो होगा। लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आपने आखिरी दम तक लड़ते रहना है। अगर पेपर में भी आपको कुछ एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे, तो आपने कभी भी पैनिक नहीं करना। आपने उस टाइम ये सोचना है कि मैं आखिरी एमसीक्यूज़ तक ट्राई करूँगी, कि मैं कितना बेहतर तरीके से ट्राई कर सकती हूँ। मैं अपना हर 100% दे के जाऊँगी, कि बाद में मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं थोड़ा-सा और टाइम होता या मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिल जाता, तो मैं इससे बेहतर कर लेती। तो आपने ऐसे कभी भी नहीं सोचना। ये था मेरी तरफ से आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।